ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सर्कुलर मेजर का टॉपिक। ए लेवल का आपके B1 के अंदर सर्कुलर मेजर है, जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट के अंदर ही एक टॉपिक है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ये होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें पहले ओ लेवल के कौन कौन से टॉपिक हमें आना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है अगर हम आए, वरना हमारे लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, वरना क्वेश्चन के अंदर ही हमें ओ लेवल की वो चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। हमें वो चीजें अगर आपको नहीं आती, आपको साइन रूल नहीं आता, ओ लेवल का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन रूल किस तरह से अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, ट्राइंगल्स के अंदर क्यों अप्लाई होता है, नहीं आता तो हम क्वेश्चन के अंदर ही सीखेंगे। इस तरह कोसाइन रूल कब अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, वो क्यों नहीं आपके किस तरह से अप्लाई होता है, अगर आपको नहीं आता तो हम उसी वक्त हम सीखेंगे ये क्वेश्चन के अंदर। थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये मैंने लिखे हैं 1 2 3 4। इसके अलावा फिफ्थ आपके साथ एक कर दें, या फिफ्थ से पहले 2 स्टार कर दें या 1 स्टार कर दें। 1 स्टार यानी कि 1 से पहले पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आने चाहिए। रेशियोज मींस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके आपको आने चाहिए। सही है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा तो परपेंडिकुलर बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। बेस को एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपको आने चाहिए। सही है। और इसके अलावा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट भी आपको आना चाहिए, उसको यूज करना भी आना चाहिए। और इसके अलावा एरिया ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरियाज मालूम करने के व्हेन टू साइड्स आर गिवन एंड देन सैंडविच एंगल ऑफ दीस टू साइड्स भी अगर आपको गिवन हो तो एरिया मालूम करने का फार्मूला आपको आना चाहिए। ये तो आपके वो चीजें जो आपको बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो जाहिर बात है क्वेश्चन के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और वो आप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आती तो ओ लेवल की आप ये चीजें आप रिवाइज करेंगे या मेरे चैनल पे चले जाइएगा, उधर ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस को देख लीजिएगा। मैं जो ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हुई है उसको ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री एक दफा जरूर कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर आते हैं। हम सर्कुलर मेजर के अंदर एक सर्कल है। सर्कल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी सर्कल की आर्क लेंथ उसके रेडियस के बराबर हो जाए तो बनने वाला एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल है। जैसे ये सर्कल है, दिस इज आवर आर्क लेंथ, ये हमारी आर्क लेंथ है। अब ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ अगर रेडियस एल, ये आर्क लेंथ एल आर के बराबर आ जाए तो बनने वाला थीटा इज इक्वल 1 रेडियन। हमने 1 रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी और कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी हम सीख चुके हैं। सही है, जो आपकी मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको सिखा दी गई है। अब देखें, अब इसके अंदर बात करते हैं। ये तो जाहिर बात है ये एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर का सर्कल है। अब एरिया में एक छोटा सा पीस है, छोटा सा टुकड़ा, जिसको हम स्लाइस भी कहते हैं, या आपके जो पिज्जा, आपके पिज्जा होता है, पिज्जा के अंदर ये स्लाइस होता है। अब इसको सेक्टर कहते हैं, मैथमेटिक्स में इसको सेक्टर कहते हैं। सेक्टर के एरिया का क्या फार्मूला होता है? थीटा अपॉन, अब ओ लेवल का फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब 360 तो हम इधर नहीं कहेंगे क्योंकि हम अब ए लेवल में आ चुके हैं, तो एंगल की एक और यूनिट भी हम पढ़ चुके हैं, रेडियन। 362 पाई के बराबर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक फार्मूला बनेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, सेक्टर के एरिया का फार्मूला। नंबर 2, आपके पास अगर आर को आप तोड़ दें, आर को आर में तोड़ दें, तो यहां पर ये जो आर है एक आर थीटा के साथ चला जाएगा। जब एक आर थीटा के साथ चला जाएगा तो 1/r इंटू थीटा, तो आर थीटा किसके बराबर होता है? एल के बराबर, आर्क लेंथ के बराबर। द सेकंड फार्मूला इज, क्योंकि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ये भी हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा प्लस होता है। क्लियर? तो सेकंड फार्मूला टू फाइंडिंग आपके इसके एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया से 1/r एल आपके फार्मूला होगा। क्या होगा? आर एल फार्मूला आपके इसका। देयर आर टू फार्मूलास टू फाइंड आपके इसके एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने के आपके दो फार्मूलास हैं। 1/r स्क्वायर थीटा, जब रेडियस और थीटा गिवन हो, थीटा इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। आप इस फार्मूला जब भी पुट करेंगे, एंगल की यूनिट थीटा की यूनिट रेडियन होनी चाहिए। और जितने भी अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूलास होंगे, या फंक्शन फार्मूला को फंक्शन भी कह सकते हैं, सही है, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूलास या फंक्शंस होंगे उसके अंदर एंगल अगर आप प्लेस करेंगे विदाउट अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर, या अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी एक्सपेंशन भी हो सकते हैं, ऑपरेशन भी हो सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक ना हो, तो उसके अंदर जब भी एंगल पुट होगा तो उसकी यूनिट रेडियन होनी चाहिए। ये ज़हन में बात रखा लीजिए। तो ये दोनों जो एरिया के फार्मूला है, a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले के अंदर आपको लाजमी
थीटा किस में पुट करना है, रेडियन में पुट करना है, रेडियन। और दूसरा L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें भी जब थीटा पुट होगा उसकी यूनिट रेडियन होनी चाहिए। अगर रेडियन है तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन बच्चे पेपर में चीजें दी होती हैं, डिग्री में दी होती है, डिग्री में पुट कर देते हैं, जो गलत होता है, सही है। और एक और फॉर्मूला भी है जो सेक्टर का 1/2 आर थीटा, ये आपके साथ रेडियस गिवन हो और आर गिवन, तब भी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कौन कौन से फॉर्मूला इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ओ लेवल की कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज भी आनी चाहिए, वो ऑलरेडी एक और टॉपिक है हमारा सर्कल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा टॉपिक, कोऑर्डिनेट जो सर्कल और लाइंस को स्टडी करेंगे। तो उस टॉपिक के अंदर हमें, उस टॉपिक के लिए जरूरी है, सर्कल्स के लिए जरूरी है कि हमें सर्कल ओ लेवल की सर्कल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, सही। सर्कल प्रॉपर्टी जितनी भी ओ लेवल में आपने पढ़ी है वो उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी लॉजिक्स आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो यहां पर भी सर्कल मेजर में एटलीस्ट कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सही, जिनके कॉन्सेप्ट यूज होंगे, यहां पर भी यूज होते हैं सर्कुलर मेजर में भी, सही है। ओके, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लो या रिदम, किसी भी टॉपिक का रिदम देखिए फार्मूला से नहीं बनता, किसी हर टॉपिक का रिदम प्रैक्टिस से बनता है और फार्मूला से बनता है, और जो क्वेश्चन से बनता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना रिदम डेवलप होता जाएगा। तो बुक से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके, इन क्वेश्चंस को आप जरा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम पास्ट पेपर क्वेश्चन की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, और उसके अंदर हमारे ये टॉपिक और ग्रिप में आना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम इस टॉपिक के अंदर आपके एटलीस्ट 20 पास्ट पेपर के क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपका रिदम डेवलप होगा, जिसमें के बाद आप गलती के चांसेस आपके कम से कम होंगे, सही है। और 20 से जितने ज्यादा करें उतना आपके लिए फिजिबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, द डायग्राम shows a semicircle. This is our semicircle. OABC is our semicircle. Okay, the arc length AB, this is our arc length of AB, the minor arc length of AB is has length is 3.2 centimeter, जिसकी length 3. Calculate the length of radius, आपने r की वैल्यू मालूम करनी है। तो फर्स्ट आपको arc length गिवन है, arc length की वैल्यू आपके इसके 3.2 है बेटा, 3.2 सेंटीमीटर है, आपने लिख दिया, और थीटा इज इक्वल टू 0.8 रेडियन है, 0.8 रेडियन आपके पास है, सही है। ओके, देन फार्मूला ऑफ टू फाइंडिंग आपके इसका थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज कर लिया आर मालूम करने के लिए। L की वैल्यू मेरे पास गिवन है और मेरे पास थीटा की वैल्यू गिवन है आर, सो L और थीटा मैंने प्लेस कर दिया। तो मेरे पास आर के 0.8 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर की रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो पहला पार्ट तो बहुत ही आसान था, पुट फार्मूला के L इज इक्वल टू आर थीटा पुट किया, हमें क्या गिवन है, हमारे पास थीटा गिवन है और L गिवन है, हमने पुट कर दिया और मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि इस फार्मूले में L इज इक्वल टू आर 3 अननोन है, 3 में से कोई से भी 2 अननोन आपको पता हो, तीसरा अननोन आप निकाल सकते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर आपको L और थीटा गिवन है, तो आपको आर निकालना है। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहे थे, आर्क लेंथ ऑफ BC, यानी कि ये वाली आर्क लेंथ आपने BC की आर्क लेंथ निकालनी है। BC आर्क लेंथ कौन सी, ये वाली आर्क लेंथ। अब ये आर्क लेंथ, ये तो ये मेजर सेक्टर आ जाएगा, अब ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पूरा एंगल कितना है, पाई है, पाई में से 0.8 माइनस कर देंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा, एंगल को रेडियन में होना चाहिए। तो इन बी पार्ट के लिए आपके एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस 0.8, पाई माइनस 0.8 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसे भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। आर्क लेंथ आपने मालूम करनी है, रेडियस आप निकाल चुके हैं, रेडियस आप प्रीवियस पार्ट के अंदर आप निकाल चुके हैं, वो क्या है, 4 है, इस सेमीसर्कल की रेडियस 4 है। पुट आपके रेडियस, फिर दोबारा L इक्वल टू r थीटा लिए, हमने r की वैल्यू 4 पुट की और थीटा की वैल्यू पाई माइनस 0.8 पुट कर दी, और पाई माइनस 0.8 पुट किया और आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया। तो आर्क लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी, 9.36 सेंटीमीटर आर्क लेंथ मेरे पास है, और रेडियस मेरे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस आ जाएगा ये। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर जी, अगर OC OC is a radius बेटा, OC रेडियस, OC लेंथ नहीं, OC is a radius, रेडियस वो तो ऑलरेडी पहले पार्ट में निकाल चुका हूं ना, OC और OA रेडियस है, क्योंकि सेमी सर्कल है ना, O से लेके सर्कमफेरेंस तक डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, यानी कि OA, OB, OC आर इक्वल, ये तीनों लेंथ इक्वल है, और ये तीनों लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, अगर छोटी छोटी ये आ जाएगी आराम से, थोड़ा रिदम बनेगा। ये टॉपिक मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खतरनाक इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए इसमें, इस टॉपिक में प्रैक्टिस आपको ज्यादा चाहिए। और प्रैक्टिस क्यों बच्चों को ज्यादा चाहिए, क्योंकि उस बच्चों के जो ओ लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो वीक होते हैं, जिनके स्ट्रांग होते हैं तो वो ये नहीं कि ए स्टार जिनका आया वो बने ए स्टार जैसे भी आ जाए, वो ऐसा मसला नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट की बात होती है। आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं ओ लेवल में तो आंखें बंद करके ग्रेड आ जाते हैं। Okay, अब इस डायग्राम, द डायग्राम शोज सेक्टर AOB, AOB आपका सेक्टर है, ये सेक्टर आपको गिवन है, whose angle is theta in radian, एंगल थीटा इन रेडियन है कहता है। The find value of theta in part A, आपको फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, आपने थीटा फाइंड करना है, सही है। और आपको क्या गिवन, आर्क लेंथ ऑफ AB, आर्क आप लिखें आर्क लेंथ AB
हैज 14, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल कहते हैं, ये 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑलरेडी क्वेश्चन के फिगर में गिवन है, r इज इक्वल टू 10 में गिवन है, तो आपने फार्मूला लिखा, आपने फार्मूला लिखा l इज इक्वल टू r थीटा। अब आप इसमें से थीटा निकालना है, तो थीटा आप इसमें से ऐसे थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r आ जाएगा। द l इज 14, थीटा इज 10, तो 1.4 रेडियन आपके पास क्या आ जाएगा, 1.4 रेडियन ये वैल्यू आ जाएगी एंगल की। सही है बेटा। आपने आपने आर्टन ए बी की आर्टन कितनी है आपके पास, ए बी की आर्टन 14 है और आर रेडियस कितना है आपके पास 10 है, तो L इज इक्वल आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R हो जाएगा। L की वैल्यू 14 पुट की, R की वैल्यू आपके 10 पुट की, तो 1.4 हो जाएगा। इन पार्ट बी, पार्ट बी के अंदर बेटा देखें, पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, हमें दे रहा है, कहते हैं आपके पास फाइंड आर्टन, फाइंड L, L मालूम करना है। व्हेन, जब आपके पास क्या हो, सेकंड पार्ट के अंदर आर्कन, फाइंड आर्कन ऑफ दी एबी, एबी की आर्कन मालूम करनी है। व्हेन, जब आपका थीटा किसके बराबर हो, थीटा 0.6 के बराबर हो, रेडियस ऑलरेडी आपको फिगर में गिवन है r इज इक्वल टू 10 के बराबर है। अब ये भी हो गया, कोई इस मसले मैंने आपको कहा इस फार्मूले के अंदर देयर आर 3 अननोन, L R थीटा, कोई सिर्फ 2 पता हो, तीसरा निकल आएगा। अब इसमें आपको L निकालना है, R और थीटा आपको ऑलरेडी गिवन है, तो फार्मूले का L इज इक्वल टू R थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ R इज 10, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.6 रेडियन। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में होगी तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 6 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, आर्क लेंथ ऑफ AB आ जाएगी। ये सेकंड पार्ट है। क्लियर, जो जो हमारे पास डाटा गिवन है हमने वो प्लेस करके हमने एक क्वेश्चन कर। इन थर्ड पार्ट, सी पार्ट, आप कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, आप इस सेक्टर का एरिया नहीं चाहिए, इसकी आर्क लेंथ AB कितनी है 5 सेंटीमीटर। इन पार्ट सी के अंदर आपको क्या फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा सेक्टर है, ये AOB है, AOB सेक्टर। सही, इसका एरिया आपने मालूम करना है। और गिवन दैट आपको क्या, व्हेन, जब आपके पास क्या है क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक तो आपके आर्क लेंथ इज डिनोटेड बाय L, सी पार्ट के अंदर आर्क लेंथ ऑफ AB इज 5, आर्क लेंथ ऑफ AB इज कितनी है, आर्क लेंथ कितनी है 5 के बराबर है, और R किसके बराबर है, R आपके पास 10 के बराबर है, फिगर के अंदर R 10 के बराबर है। अब देखो बेटा, आपको एरिया चाहिए, एरिया चाहिए तो आपको गिवन क्या क्या, आपको गिवन है रेडियस गिवन है, और आपको इस क्वेश्चन के अंदर और आर्क लेंथ गिवन है। अब रेडियस और आर्क लेंथ गिवन हो और एरिया मालूम करने का हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा है, हमने फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू 1/2 RL फार्मूला होता है। क्या होता है, RL, ये हमने ऊपर आपको फार्मूला सबसे पहले फार्मूला से हलवाई करवाई है, तो वो फार्मूला क्या है, RL, ये फार्मूला होता है, A इज इक्वल 1/2 RL आपके पास फार्मूला। Put the value of R and put the value of L, the get your area of आपके पास क्या आ जाएगा, सेक्टर। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 5 है, और ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, एक सी पार्ट हो गया, सॉरी थर्ड पार्ट हो गया, पहला पार्ट कह रहा हूं। अब देखिए, अब आते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन के और पार्ट नहीं है, ये 2 और पार्ट हैं, वो भी डिस्प्ले करते हैं। और एक मिनट, क्योंकि ये असल में ये क्वेश्चन आपको L इज इक्वल टू R थीटा के कॉन्सेप्ट को अच्छा कर देता है आपके। तो इसका अब हम हमारे पास आते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा नीचे इधर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, ये हमारे पास क्या है, डी पार्ट। अब हमारे पास ई और एफ पार्ट भी मैं इसके डिस्प्ले करके हम क्वेश्चन करते हैं पूरा। ओके बेटा, ये डी पार्ट है और एफ पार्ट को भी हम देख लेते हैं, पहले डी पार्ट कर लेते हैं। अब सी पार्ट तक हम कर चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इन डी पार्ट के अंदर हमें क्या मालूम करना है, फाइंड, हमें क्या मालूम करना है, हमें क्या कहते हैं, आकलन मालूम करनी है, एल मान, शॉर्ट फॉर्म एल कह दिया मैंने, आकलन मालूम। और इफ द एरिया मुझे व्हेन, जब मेरे पास एरिया क्या हो, एरिया कितना हो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और मेरे पास रेडियस 10 हो। फिगर में सिर्फ ओनली वन चीज गिवन है, वो रेडियस गिवन है। अब एल मालूम करना है, तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला यूज करके, आर और एरिया को कौन सा फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यूज करते हो थीटा निकाल लेंगे। जब मेरे पास थीटा आ रही है, थीटा और आर यूज करते हो एल निकाल लूंगा मैं। सही है, देखिए मुझे किस तरह से एल निकालना है, डायरेक्ट मेरा एल नहीं निकाल सकता, क्योंकि एल के लिए मेरे पास थीटा और आर होना चाहिए। थीटा तो मेरे, आर तो है, थीटा नहीं है मेरे पास, तो क्योंकि मेरे पास एरिया की वैल्यू, मैंने एरिया से मैं थीटा पहले निकालूंगा। तो अब सबसे पहले मैं ये वाला ए इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा यूज करूंगा, तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 1/2 R मेरे पास कितना है, R आपके पास क्या है 10 का स्क्वायर, और ये थीटा आपके पास आ गया, ये 60 हो जाएगा बेटा, और ये 100 इधर जाके 100 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6 रेडियन आ जाएगी। सही है, इस फॉर्मूला से जब भी वैल्यू एंगल की निकलेगी वो रेडियन में निकलेगी और पुट होगी तो वो भी रेडियन में होगी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आपको आर्कन चाहिए, आर्कन का L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। L इज इक्वल टू आर थीटा, द वैल्यू ऑफ आर इज 10 और द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0.6। सही है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 6 सेंटीमीटर आपके इसका आंकड़ा आ जाएगी। तो ये आपका कौन सा पार्ट था? डी पार्ट था इस क्वेश्चन का, जो आपने इस क्वेश्चन को हैंडल किया डी पार्ट को। इन पार्ट एफ, इस पार्ट एफ के अंदर क्या है हमारे पास, ये हम देख लेते हैं। ई और एफ को इधर दोबारा मैं कर लेता हूं इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हमारे कौन सा है, इधर से हटा दें, कोई प्रॉब्लम। जी बोले बेटा क्या मसला है? ओके क्लियर है, समझ में आया? ओके डन, गुड। अगर समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन बेटा। कोई क्वेश्चन किसको मैसेजेस के थ्रू होगा, कोई वॉइस नहीं करिएगा। सही है, वॉइस वैसे मैंने बंद भी की हुई है। सही है, ओके मैसेज। अब देखिए पार्ट ई। ओके बेटा, क्या क्वेश्चन है सर? एरिया का फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते थे। हाँ आप सही कह रहे थे, सही। ओके डन, आप ओके थैंक यू वेरी मच। मैंने क्यों नहीं सोचा इस तरह से, आपने बहुत अच्छा आपने बेटा पॉइंट आउट किया। अच्छी बात है, देखो यही अप्रोच होनी चाहिए, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स की भी यही अप्रोच होनी चाहिए और यही थिंकिंग स्किल होने चाहिए। यानी ये क्वेश्चन आपने, अब एक बच्चे ने कहा कि सर आप ऐसे करें कि आप यही क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1/2 RS फार्मूला यूज करते हुए, एल आप ये यूज करते हुए आप निकाल सकते थे डायरेक्ट। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अप्रोच ज्यादा बेहतर है। ये एस कम्युनिटी के इधर से आपने पहले थीटा निकालो और फिर पुट करके आर निकालो, ये लेंदी अप्रोच है। शॉर्टेस्ट अप्रोच ये बेहतरीन है। 30 इधर पुट कर दिया, 1/2 इधर आपके 10 पुट कर दिया, ये एल आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 उससे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो इट इज 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये तो हमारा 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। तो ये वाली अप्रोच ज्यादा बेहतर है। सही कि आपने डायरेक्ट a is equal 1/2 r square 1/2 r l कर रहे हो। अब देखिए हमें इसी तरह से मल्टी डायमेंशन सोचना पड़ेगा और इसी तरह से हमारे स्किल इंप्रूव होंगे। सही, मैथमेटिकल स्किल इंप्रूव होंगे। अब देखो बेटा, अब हमारे पास क्या है इन पार्ट, आप क्या इसका ई पार्ट के अंदर, अब ई पार्ट के अंदर बेटा आपको क्या कह रहा है, फाइंड एरिया मालूम करना है। इन ई पार्ट के अंदर आप क्या करना है, फाइंड एरिया। किसका एरिया? सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। किसी सर्कल में नहीं निकालना, सेक्टर की बात हो रही है तो सेक्टर का एरिया मालूम करना है। वह जब आपका थीटा कितना हो 0.8 हो और आर कितना हो आपके पास, आर आपको ऑलरेडी गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है। सही है, और 0.8 रेडियन के अंदर है। और यदि एग्जाम में ये चला क्या करेगा, अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन में करवाऊंगा। सही है, और फिर एडवांस क्वेश्चन पर भी आऊंगा। चला क्या करता है, ये एंगल डिग्री में दे देता है। तो बेटा बच्चे को डायरेक्ट आगे बस पेपर होता है, क्या प्रेशर होता है, पता नहीं क्या ले रहे होते हैं, वो डिग्री में पुट कर देते हैं और फिर आपको वर्किंग के मार्क्स भी गए, आपके आंसर के मार्क्स भी आपसे गए। तो ए लेवल में बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग है, आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ पेपर करना है। तो एरिया निकालना है, a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर, थीटा का फॉर्म r भी है, थीटा भी है, पुट द वैल्यूज ऑफ r। द वैल्यू ऑफ r इज 10 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी 0.8, यूजिंग द कैलकुलेटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सही है, एंड देन 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा मेरे पास, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सही है बेटा, ओके। इन पार्ट एफ, इसी क्वेश्चन के पार्ट एफ के अंदर कह रहा है फाइंड थीटा। फाइंड आपने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। व्हेन जब आपके पास क्या हो, जब एरिया क्या गिवन है, एरिया 50 सेंटीमीटर गिवन, सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और आर ऑलरेडी 10 गिवन है। आर इसको भी डायरेक्ट हम वो आर वाले ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करते हुए ए इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे और इनडायरेक्ट जो अप्रोच दूसरी बताई है उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच ज्यादा बेहतर होती है। तो इसमें एरिया की जगह 50 पुट कर दिया और 1/2 आर की जगह क्या, आर की जगह 10 पुट कर, 10 का स्क्वायर और इज इक्वल टू थीटा। थीटा अब ये 50 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 होगा, ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 1 रेडियन आपके पास आ गया। सही बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर L इज इक्वल टू R थीटा क्यू और A, तो एरिया के जो सेक्टर ऑफ द एरिया के दोनों फार्मूलाज है उसकी आपने प्रैक्टिस, क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर इन फार्मूलाज की बेसिक प्रैक्टिस आपकी हो गई। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 जो हमने किए हैं, इनसे हमारे पास जो फार्मूलाज, जो हमने अभी तक जितने फार्मूलाज पढ़े हैं कि ए लेवल के अंदर जो सेक्टर मेजर के अंदर यूज होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर के A is equal to 1/2 r square theta और A is equal to 1/2 r n मल्टीप्लाई बाय r n, ये फार्मूला हो गया। और L is equal to r theta, इन तीनों फार्मूला की हमारी प्रैक्टिस हो गई है। सही है, तो अब मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक के लिए आपको ओ लेवल की चीजें भी आना जरूरी है। तो आगे वो क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें ओ लेवल की वो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी
ओ लेवल की सेक्टर प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो आपका ये चीजें भी आपको आना जरूरी है। सही है, तो अब करते जाएंगे, क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल हमारा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हम एक बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बुक के अंदर एक रिदम चलता है, जो भी बाहर की बुक होती है उसके अंदर एक रिदम चल रहा होता है, आराम आराम से सिखा रहे होते हैं वो। सही है, डायरेक्ट पास पेपर नहीं करने चाहिए, पहले हर टॉपिक को रिदम उसका लेना चाहिए और देन पास पेपर करने चाहिए। आप सेक्टर कट फॉर्म अ सर्कल, एक सर्कल से एक सेक्टर निकलता है, उसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सेक्टर इज 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है सेक्टर का रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस क्या है, वो दोनों सेम बात है। और सेक्टर किस फॉर्म में होता है, इस शेप का सेक्टर होगा, जाहिर बात है सर्कल से निकले शेप का सर्कल होगा, उसका ये एंगल थीटा होगा, ये रेडियस होगा, ये एल होगा। सही है, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास रेडियस कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। फाइंड आपने मालूम क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, इस सेक्टर का एरिया। खूबसूरत शेप नहीं बनी मगर मान लो अच्छी बनाई है। अब पेरीमीटर का क्या फार्मूला, अकॉर्डिंग टू शेप पेरीमीटर का क्या फार्मूला बनेगा, P इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है, ऑल शेप्स का, ऑल शेप क्लोजिंग शेप, यानी दो सर्कल रेडियस हो गए और एक आर्क लेंथ हो गई, तो R प्लस L, तो 2R प्लस L। देखो सेक्टर के पेरीमीटर का ये फार्मूला आपने डेवलप कर लिया, आपको याद भी हो गया ये बात, P इज इक्वल टू R प्लस L, फिगर से भी बन गया। अब इधर वैल्यूज को P की जगह आपने 12 पुट कर दिया और R की जगह आपने क्या पुट कर दिया, R की जगह आपने क्या पुट कर दिया, आपके R कितना है 3 पुट कर दिया, और इधर से आपके L आ गए, आर्क लेंथ आ गई। अब ये 6 होगा तो L कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आर्क लेंथ आ गई। देखो आपको आर्क लेंथ तो नहीं निकालनी थी, आपको तो थीटा निकालना था। अब थीटा में कैसे निकालूं भाई, मुझे तो पेरीमीटर रेडियस के मैंने, तो इसका मतलब अदर टू फार्मूलास कोई फार्मूला डायरेक्ट भी नहीं लगा सकता, तो दैट मींस मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं फार्मूला डायरेक्ट कौन सा वाला फार्मूला ले लूंगा, अब मैं फार्मूला का L इज इक्वल टू R थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू, मुझे एरिया चाहिए, एरिया थीटा नहीं निकालना था, सॉरी मैं थीटा निकालने लग गया, हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मैं ये वाला फार्मूला यूज कर दूंगा, 1/2 RL यूज कर लूंगा, ये थीटा की जरूरत ही नहीं है मुझे, बट L निकाल लिया और मेरे पास R मेरे पास है, तो डायरेक्ट मैं इसमें फार्मूला में पुट कर दूंगा। R की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, और L कितना है, 6 है, और 6 से ये कैंसिल होगा, 3 आएगा, इट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ये बेटा मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। सही बेटा, अब बेटा ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सही है बेटा, पहले 3 चले, 3 हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके चलें बेटा, डायरेक्ट ये मैं आप लोगों को देता हूँ, 1-2 मिनट देता हूँ और आप इसको क्वेश्चन को करें और मुझे सेंड करो, फिर दोबारा मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। मीर भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पीस ऑफ वायर, एक पीस ऑफ वायर है, उसकी वो बैंड होती है, शेप क्या होती है, सेक्टर की शेप होती है, दैट मींस 20 इज अ पेरीमीटर ऑफ द, पेरीमीटर है उस वायर का, यानी कि पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर के देना, शेप वही बनती है, ये हम बना भी लेते हैं शेप, ये सेक्टर बनेगी। अब इसका ये R है, ये R है और ये L है। अच्छा R मैंने बहुत खूबसूरत बना दिया, L लग रहा है, R को खूबसूरत जरा बनाओ, सेक्टर भी बड़ा खूबसूरत है, मगर समझ लो मैंने अच्छा सेक्टर बनाया, ये थीटा हो गया बेटा, ये सेक्टर है, सही, ये एंगल उसका बन रहा है। ओके, अब आपके पास क्या शेप, ये सेक्टर की शेप भी बना दी है मैंने। ओके, फिर कह रहे हैं इफ द आर्क लेंथ कितनी है, L क्या गिवन है, L 8 सेंटीमीटर, L आप किसके सेक्टर के, L 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, फाइंड आपने मालूम क्या करना है, फाइंड आपने कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर, थीटा मालूम करना है, और एंड आपने क्या मालूम करना है, एरिया, दो चीजें आपने मालूम करनी है इस क्वेश्चन की। सही है, कोई मसला ही नहीं है यार, ये क्वेश्चन की दो चीजें मालूम करना। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर अभी बताया, पेरीमीटर आपको शेप से भी लग रहा है 2R प्लस L होगा, 2R प्लस L आपका हो जाएगा। अब देखो बात ये है कि पेरीमीटर आप पुट कर दो, पेरीमीटर की जगह आपने क्या पुट किया, 20 पुट किया, 20 क्योंकि बैंड होगी, शेप ऑफ सेक्टर बनती है, तो R आपके पास नहीं पता, तो R निकाल लें आप, और L पता है 8 है, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2R यानी R की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, 6 आएगी। R निकालो, तो नहीं कह रहा था आपको तो A और थीटा निकालने कह रहा है, तो निकालना पड़ेगा R आपको। अब आपने फार्मूला L इज इक्वल टू R थीटा ले लिया। अब यहां से L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 8 और R की वैल्यू कितनी है 6, और थीटा आपके साथ आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 6, तो थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/3 रेडियन आप कर दीजिए, ये आपका पहला आंसर आ गया 4/3। इसको डेसिमल में करते हैं, 3 जैसे भी रहने दे, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता,
सही, ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। देन सेकंड पार्ट एरिया चाहिए, तो आपके थीटा भी है, आपके आर भी है, हर चीज कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। 1/2 RL यूज कर देता हूँ। 1/2 R मेरे पास कितना 6 है और L मेरे पास कितना 8 है, तो ये 4 हो जाएगा। 8 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही दो आंसर आए थे इस क्वेश्चन के बेटा? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप लोगों को दिया था बेटा, क्या यही दो? 24 एंड 1.3, 4/3 1.3 होता है, यस 1.3 होता है, सही है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ये क्वेश्चन भी आप जरा थोड़े सा रिदम बनाए, आप लोग करके मुझे दें। सही आंसर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो मैंने खुद करवाना है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपने करें, ये क्वेश्चन करें, शाबाश। ओके बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप क्या कह रहे हैं, द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ सर्कल। ये पार्ट ऑफ सर्कल, सेंटर क्या है, ओ है, रेडियस उसका कितना 10 सेंटीमीटर है। गिवन दैट द लेंथ ऑफ आर्क AB आर्क लेंथ है। अब वो आर्क लेंथ कितनी है हमारे पास 14 है। आर्क लेंथ हमारे पास, आर्क लेंथ ऑफ AB हमारे पास 14 है। ओके, और रेडियस हमारे पास क्या है 10 है, ये भी रेडियस 10 हो जाएगा हमारे पास, ये गिवन है। सबसे पहले कह रहे हैं AOB एंगल निकालना है, तो AOB सेक्टर है ना। देखो आपके देखो इस फिगर के अंदर आपको क्या है, एक सेक्टर नजर आ रहा है। इस फिगर के अंदर दो चीजें हैं, एक आपके इसका सेक्टर, आप ये भी देख लीजिए, आपको फिगर के सेक्टर OAB सेक्टर है, और आपके एक ट्राइंगल है, एक क्या ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सी? ट्राइंगल OAB ट्राइंगल है। तो सबसे पहले देखो आप सर्कल मेजर के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपने कुछ एनालाइजेशन पहले कर लेनी है अपने दिमाग में। जो एनालाइज ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए तो मैं लिख रहा हूं। तो आपको एक सेक्टर नजर आ रहा है और एक ट्रायंगल नजर आ रही है, ये तो आपने गौर से देख ली। और दोनों का जो एंगल है ना, AOB एंगल कॉमन है, दोनों का एंगल क्या है, कॉमन है। तो पहले पार्ट में एंगल क्या है, ये एंगल फॉर एग्जांपल इसको मैं थीटा कह देता हूं, या AOB कह रहा है तो AOB का लफ्ज यूज कर लूंगा, या थीटा का लफ्ज यूज कर लूं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा फार्मूला होता है L = R थीटा, क्योंकि मेरे पास R भी है और L भी है मेरे पास। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास L कितना है, L is 14 आकलन गिवन है, और R = 10 मेरे पास गिवन है, सही है। और ये सेंटीमीटर में है और ये रेडियन में है, दोनों चीजें मेरे पास गिवन है। मैं थोड़ी सी एनालाइजेशन कर ली। अब मेरे पास एंगल क्या है, मेरे पास थीटा = L/R आ जाएगा, और एंगल क्या है, AOB एंगल है, सही। AOB कैप लगाऊंगा O के ऊपर, सही है, फिर एंगल का लफ्ज नहीं लिखना पड़ेगा। तो L is 14 डिवाइडेड बाय रेडियस 10, 1.4 रेडियन मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये पहला पार्ट मेरा हो गया, सही है, ये पहले पार्ट का मेरा आंसर आ गया, सही बेटा। अब बी पार्ट के अंदर, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर आपको कह रहा है कि भाईजान आप ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका एरिया निकालना है। भाईजान इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना तो कोई मसला ही नहीं है ना, आंखें बंद करके हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से एरिया आप लिखेंगे, देखो पूरी वर्डिंग करके अभी आप समझने के लिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का सेक्टर आपने लिखा OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यानी कि अब सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2R² थीटा। अब थीटा है, यस थीटा भी हमारे पास है, इसको हमने थीटा कह दिया, थीटा भी हमारे पास है, इसको हमने थीटा कहा था, थीटा भी हमारे पास है। तो 1/2 और R भी, R² थीटा, ये फार्मूला यूज कर दिया सेक्टर का। और ट्रायंगल का एरिया देखो, दो साइड है और उनका सैंडविच एंगल, दो साइड है यानी कि AB और उनके दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, दो साइड है और उनका सैंडविच एंगल, तो एक AB और साइन आप क्या थीटा, ये मैं अकॉर्डिंग टू फिगर मैंने बात कर ली। तो रेडियस मेरे पास कितना है, रेडियस मेरे पास है, हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में, रेडियस 10 है, आपके 10 का स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, 10 का स्क्वायर, और थीटा मेरे पास क्या निकला, थीटा इज 1.4 प्लस दो साइड क्या, ए साइड क्या वो भी 10 है, एक साइड दूसरी साइड भी 10 है, इत्तेफाक बात। और दोनों के दरमियान एंगल कितना है 1.4 रेडियन, और कैलकुलेटर को मोड रेडियन में रखिएगा आप। और देन आपने ट्रायंगल को माइनस करेंगे, प्लस में गलती से लिख दिया, माइनस होगा, सही है। आपने सेक्टर के एरिया में से आपके पास ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा, तो जो शेडेड पोर्शन का एरिया हमारा आ जाएगा माइनस होगा, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा कैलकुलेटर से, ये मेरे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। अब कैलकुलेटर भाई और मेरे पास मैंने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाय 250 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1.4 हो जाएगा, तो 70 आ गया। 70 माइनस आप क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 250 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन, एक मिनट मैंने मोड उसका रखा ही नहीं, सही है, रेडियन में कैलकुलेटर का मोड,
तो आपके पास पहले 70 आया था मेरा, 70 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 1.4। ओके बेटा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 23 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा 20.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ जाएगा। ये बेटा मेरा बी पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट। इस क्वेश्चन नंबर 5 का ये बी पार्ट हो गया। सही है बेटा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सही है, अब आते हैं क्वेश्चन जरा और अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास। सही है, मैंने आपको क्या कहा था, जो मैं अपनी बात कही थी उस पर मैं कायम हूं। आपके ओ लेवल मैथमेटिक्स यूज होगी, उसके ट्रिग्नोमेट्री खासतौर पे बहुत ज्यादा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा और सर्कल प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी। आगे जाके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैं मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग सबसे पहले ट्राई करें। सही है, और फिर उसके बाद मैं आपके पास करूं। सही है, ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले करें। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, हमारे पास OAB इज अ सेक्टर। OAB हमारे पास क्या सेक्टर है, और इसके अंदर हमें नजर क्या है, OAC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। OAC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C is 90 डिग्री। यहाँ पर राइट एंगल पाई बाय 2 बन रहा है, और ये AOC एंगल इज पाई बाय 3 रेडियन, आपको जो मैंने कहा है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि OCA आपके राइट एंगल है, मेंशन कर रहा है क्वेश्चन का, फिगर के अंदर भी नजर आ रहा है, हमें मेंशन कर रहा है। और AB आर्कन, AB के आर्कन कितनी 5 है, AB के आर्कन कितनी 5 है। और ये एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या शो करना है, आपके AO किसके बराबर है, AO को शो करना है 9.55 सेंटीमीटर। अब 9.55 सेंटीमीटर हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इस इंपॉर्टेंट चीज के अंदर सबसे पहले मैं एंगल AOC एंगल निकालूंगा। AOC एंगल मेरे पास किस तरह से निकल आएगा, AOC एंगल भी निकल आएगा। क्यों AOC एंगल निकालूंगा, क्योंकि AOC एंगल निकालने से मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपने तो ये एंगल यूज करते हो, मैं AO की लेंथ निकाल लूंगा। सही है, किसकी लेंथ निकालूंगा, AO की लेंथ निकाल लूंगा। अब बात ये है कि मेरे पास ना तो AC की लेंथ है, ना OC की लेंथ है, ना OA की लेंथ है। OA की लेंथ मुझे प्रूव करनी है 9.55 है, तो उसके लिए मुझे AOC एंगल पहले निकालना पड़ेगा। AOC एंगल में किस तरह से निकालूंगा, बेसिक फार्मूला ऑफ द ट्रायंगल का कांसेप्ट यूज करूंगा। तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, अगर डिग्री में बात करें तो 180 होता है ट्रायंगल के अंदर, अगर रेडियन में बात करें तो पाई के इक्वल होता है। तो तीनों एंगल कौन कौन से, एंगल ये एंगल के सम AOC प्लस दूसरा एंगल पाई बाय 3 है, और तीसरा कौन सा पाई बाय 2 है, और प्लस तीनों का सम किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो सबसे पहले आपने AOC एंगल निकाल दिया। AOC एंगल निकालने को नहीं कह रहे, क्योंकि OA निकालना है, तो OA निकालने के लिए आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, AOC। सही बेटा, और आपके पास क्या है, ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। अब बेटा कितना, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, इतना जबड़ा तो आपको समझ आए। तो ये क्या, पाई बाय 6 आ जाएगा। मुझे जमाने में पता था पाई बाय 6 आ रहा है, और हमें आपको भी पता था, क्योंकि अगर आप डिग्री में इसको देखें तो ये इट इज अ 60, इट इज अ 90, 60 प्लस 90, इतना आपके पास कितना, 60 प्लस 90 आपके पास होता है 150, 150 में 30, ये 30 हो जाएगा। 30 रेडियन में क्या होता है, पाई बाय 6 होता है। मगर आपको वर्किंग भी शो करनी है, तो ये वर्किंग सबसे पहले तो एंगल का, इस एंगल को आपने क्या कह दिया, थीटा कह दिया। इस एंगल को लेट कर लिया आपने, थीटा है आपके पास। तो थीटा आपके पास क्या आ गया, इसको आपने थीटा कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू ये आपके साथ है, पाई बाय 6 आ गया। अब आपने आपको आपने अब OA आपने निकाली, तो आपने फॉर्मूला लिखा L इज इक्वल टू R थीटा। अब रेडियस आपके किसके बराबर है, OA के बराबर है। OA इज अ रेडियस, सही। और थीटा कितना आया, थीटा मेरे पास पाई बाय 6 आया, और आर लेंथ मेरे पास कितनी है, 5। आर लेंथ मेरे पास कितनी है, 5, ये 5 हो गया। तो O इज इक्वल टू 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 30 अपॉन पाई, 30 अपॉन पाई। अब कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट भी कर लूंगा, और 6 5 से 30 हो जाएगा, पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय पाई, आपने कैलकुलेटर वैल्यू ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 9.549 है, तो 55 लिख दूंगा, राउंड अप कर लूंगा। सही है, और OA मेरे पास क्या 9.55 आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लिया OA बेसिकली मेरे पास क्या है, OA हमारे पास क्या है, रेडियस इज इक्वल टू OA अकॉर्डिंग टू फिगर, ये OA के बराबर है। सही है, ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। ये पहला पार्ट आ गया, 2 मार्क्स मिल गया मुझे, 2 मार्क्स क्वेश्चन था। सही बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके, 5 कैसे आया, कौन सा 5 कैसे आया, 5 आर्कन गिवन है ना बेटा, आर्कन इसकी AB आर्कन कितनी है, 5 है ना हमारे पास, ये AB के आर्कन 5 हमारे पास गिवन है आर्कन, तो क्योंकि हमने देखो सेक्टर का फार्मूला यूज किया। अब सेक्टर है AOB, सेक्टर है AOB इज अ सेक्टर,
तो आर्क लेंथ कितनी हमारे पास 5 है। आर्क लेंथ हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आर्क लेंथ हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्वेश्चन में, सही है। और फिगर के बाकी अदर चीजें फिगर्स के अंदर है। तो पहले पार्ट के अंदर ए हमने प्रूव करना था, दैट मींस हमारे पहले पार्ट के अंदर आर कितना निकला है, आर 9.55 निकला है, 9.55 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, सही है बेटा, ये क्लियर है, ओके गुड, बहुत अच्छे। तो नाउ वी कैलकुलेट द आपके पार्ट बी के अंदर क्या कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन निकालना। अब शेडेड रीजन के पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए और आपको क्या चाहिए, बीसी चाहिए। और बीसी कैसे निकले, क्योंकि ओबी और ओए सेम होगा तो आपको ओसी निकालना होगा, ओसी को ओबी में समाएं तो बीसी आ जाएगा। तो इन तीनों लेंथ को ऐड कर दोगे शेडेड पोर्शन की तो आपके पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ शेडेड एसी निकालना है, तो एसी निकालने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रायंगल है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज करूंगा, क्योंकि एंगल पाई बाय 3 मुझे गिवन है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज से एसी निकालूंगा और फिर इसी तरह से मैं ओसी निकालूंगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज करके मैं ओसी निकाल, जब ओसी आ जाएगा तो ओसी को ओबी में से माइनस कर दो, ओबी और ओए इक्वल होंगे तो बीसी आ जाएगा। जब बीसी मेरे पास आ जाएगा और एसी मेरे पास आ जाएगा और फिर पेरीमीटर क्या होगा, एसी प्लस बीसी प्लस आर्क लेंथ ऑफ एबी, तीनों प्लस कर दो तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का आउटर बाउंड्री डिस्टेंस होता है। तो शेडेड पोर्शन का आउटर बाउंड्री डिस्टेंस में दो लाइंस और एक कर्व है, सही है, ओके। कर्व का तो आपका 5 पता है, अदर 2 लाइंस आपने निकाली, तो अदर 2 लाइंस के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेंगे, सही है। तो मैंने आपको जो बातें कही हैं जाहिर बात है लिंक होती हैं वो बातें एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हमने ऑल बी पार्ट के लिए हमारे पास क्या करेंगे, इन पार्ट बी हमारे पास क्या है, साइन आपका साइन आपका पाई बाय 3 और साइन का होता है अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, ओसी और हाइपोटेन्यूज कितना है, ओए है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, ओए, फिगर के अंदर हमने देख लिया ओए, ओसी पहले निकाल लेता हूं मैं। तो यानी ए एंगल के सामने वाला एंगल कौन सा है, ओसी, और ये आपका क्या है, ओए आपका, सही है। तो इधर मैं ये इधर फार्मूला तो इधर लिख लूं, साइन, या शुरू में ऐसे चले ऐसे बच्चों की तरह करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, साइन मेरे पास क्या है, ओ ए सी एंगल, ओ ए सी एंगल, और ये आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अपोजिट फिगर में क्या है मेरे पास, ओ सी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए है, सही है, ये मुझे पता है। साइन ए ओ सी कितना है, ए ओ सी मेरे पास पाई बाय 3 है, तो साइन पाई बाय 3 मैंने इधर लिख दिया, पाई बाय 3 लिखा, और यहाँ पे ओसी मेरे पास कितना है, ओसी मुझे निकालना, ओसी ऐसे ही रहेगा, और ओ कितना है 9.55 है। अब ये मेरे पास ओसी आ जाएगा, ओसी आप निकाल लीजिए, ओसी आप कैसे आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय साइन 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3, कैलकुलेटर मोड आपको यूज करना आता है, आपने ये कर लिया तो आपका, ओहो सॉरी मैंने गलती कर दी, सही है, साइन पाई डिवाइडेड बाय 3, मेरे पास जो आंसर आया उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 9.55 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 8.27 आ गया, 360, ये ओसी मेरे पास आ गया। ओके, ओसी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ओबीसी चाहिए था, सीबी चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू फिगर सीबी किसके बराबर है, सीबी बराबर है ओबी माइनस ओसी आपके साथ। अच्छा, ओबी किसके बराबर है, ओबी इधर मैं साइड पे लिख लिया, ओबी किसके बराबर है, ओबी ओए के बराबर है, तो ओबी की जगह ओए लिख दिया, माइनस ओसी आ गया, ये 9.55 है और ये क्या है माइनस 8.27 है, तो ये सीबी आ जाएगा। मुझे सीबी की लेंथ चाहिए थी क्योंकि मुझे पैरामीटर निकालेंगे, सीबी चाहिए और एसी चाहिए, पहले मैं सीबी निकाल दिया, तो इसको माइनस किया, 9.55 में से माइनस कर दिया मैंने, तो सीबी मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, 1.28 आ जाएगा, 1.28 मेरे पास राउंड अप करके मेरे पास 1.28 सीबी आ गया मेरे पास। तो सीबी को अभी मैंने होल्ड करके रख लिया, सही है। ओसी को मुझे बॉक्स में देना नहीं चाहिए था, चले दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने निकालना है एसी निकाल, तो एडजस्टमेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस, ये अब सिमिलर प्रोसेस के अंदर कॉस क्या है, कॉस एंगल वही है आपके पाई बाय 3, एडजस्टेंट क्या है एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 9.55, डायरेक्ट लिख दीजिए, सही है। अब आपको फार्मूला भी डायरेक्ट लिख लो, यानी एडजस्टमेंट हाइपोटेन्यूज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ए लेवल के अंदर है, ओ लेवल के अंदर तो है नहीं कि आपको बिल्कुल बच्चों की तरह फार्मूलास का रेफरेंसेस देना पड़े, आप अप्लाई करें बस, सही है। और कॉस ए लेवल के जो फार्मूलास है उनका रेफरेंसेस आप देना चाहिए, अच्छी बात है, सही है, अगर नहीं भी दे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने कॉस पाई डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9.55 से, तो एसी आपके आ जाएगा 4.775 आ जाएगा।
ये आप लोगों का एसी आ गया बेटा। अब एसी भी आप लोगों के पास आ गया बेटा, तो पेरीमीटर ऑफ द शेड, पेरीमीटर आप लिखेंगे, अब आपने सही पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ शेड रीजन आपके क्या आ जाएगा, एसी प्लस सी बी प्लस आर्क लेंथ ऑफ, लिख लीजिए पूरा पेरीमीटर ऑफ शेड रीजन में पी शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आर्क लेंथ ऑफ ए बी। तो एसी कितना है 4.775 आया आपके, और सी बी आपके 1.28 आया, और आर्क लेंथ कितनी है 5 है, तो प्लस 1.28 प्लस 5, तो आवर आंसर इज, हमारा आंसर क्या आ गया, पेरीमीटर क्या आ गया 11.06, ये हमारा सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। सही बेटा, ये हमारा सेकंड पार्ट था जिसमें हमने ऑल ओवर मैथ्स की हेल्प ली, ये सेकंड पार्ट हमने कर लिया। थर्ड पार्ट के अंदर के एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, तो एरिया ऑफ शेडेड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कितना परसेंट है एरिया ऑफ सेक्टर का, सेक्टर का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना है, एरिया नहीं निकालना, उसका परसेंटेज निकालना। तो जाहिर बात है मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना कैसे, नहीं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करूंगा, और एरिया ऑफ माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन को एरिया ऑफ सेक्टर से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 100%, उसका परसेंटेज आ जाएगा, उसका मुझे परसेंट निकालना है, ये कितना परसेंट है वो चीज हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। इन पार्ट सी के अंदर सबको एरिया ऑफ सेक्टर आप लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ए ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर, और फॉर्मूला क्या 1/2 आर कितना है, आर हुआ है 9.55 है, और आर स्क्वायर थीटा कितना है, थीटा आपका π/6 है, थीटा कितना है π/6 है, तो इधर साइड का फार्मूला लिख दिया a = 1/2 r स्क्वायर थीटा, ए लेवल का फार्मूला है, लिखें लाजमी लिखें। सही है, ये एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल लीजिए अलग करके, इसको एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाल लिया। देखिए आप जैसे एओबी सेक्टर, एओबी ओएबी सेक्टर का एरिया, तो इसके अंदर रेडियस कितना है ओए के बराबर है, इट इज 9.55 है, और एंगल कितना π/6 है, उसका π/6 आपने यूज करते हुए एरिया निकाल देंगे। तो मैं कैलकुलेटर 9.55 का स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मेरे पास, और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, और डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरे पास एरिया बेटा आ जाएगा, एरिया मेरे पास आ गया, एरिया आ गया 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है जरा देखें, OAC ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, OAC ट्रायंगल, ये वाइट पोर्शन वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को OAC ट्रायंगल है। OAC ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस क्या है OC और हाइट क्या है AC है, ये वाला फार्मूला यूज कर लेता हूं, क्योंकि 90 डिग्री पर 90 बन रहा है ना, तो मैंने यहां पर ये फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला यूज किया। मैं एंगल वाला भी यूज कर सकता हूं, मगर ये वाला यूज कर लिया, क्योंकि जब राइट हैंड एंगल हो 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला। अच्छा 1/2 बीस, OC क्या है, OC मेरे पास मैंने निकाला हुआ है, OC मेरे पास 8.27 है, मेरे पास क्या है 8.27, और मेरे पास AC क्या है, AC इज आपके क्या, AC ऑलरेडी मेरे पास क्या है, मैं निकाल चुका हूं, ऊपर निकाल चुका हूं, AC मेरे पास क्या निकला था बेटा 4.775 आ गया। अब ये इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8.27 मल्टीप्लाई बाय 4.775, ये मेरे पास वैल्यू आई, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 19.74 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ, अब मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ SR शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा 20 एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप लिख लीजिएगा वर्डिंग लिख माइनस 19.474, सही है, माइनस कर दूंगा, तो ये मैं माइनस करूंगा 28.88 माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9.135 आपके पास आ जाएगा। ये मेरे पास एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड। मुझे एरिया ऑफ शेडेड नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए थी, तो परसेंटेज आप इधर लिखें परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज क्या आएगा 9 शेडेड रीजन के परसेंटेज का 19.35 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्टर 28.88 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो परसेंट इसको आपने, अब परसेंटेज कैलकुलेट करना तो आती है आपको, सही है। ओके अब आपने ये वैल्यू लिखी 9.8, ये आपने डिवाइडेड बाय 28.88 वैल्यू कर दी,
और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आवर परसेंटेज इज 31.63 हमारे पास आ जाएगी, ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी। यानी कि शेडेड रीजन कितना है, 31.63% है, 31.63% आपके पास आ जाएगा, सही है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो अब आपको पता चल रहा है कैसे क्वेश्चन, अभी भी डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं आया, अभी तक डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल लो डिफिकल्टी लेवल्स है, सही है, इतने मुश्किल नहीं है, आसान ही है, ठीक है। हम इसी को टू बी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेटा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कहता हूं, आप जरूर करिएगा ट्राई आप लोग सब, सही है बेटा, वो ये क्वेश्चन है, सही है। आप इस फिगर के अंदर आपके पास क्या दो सर्कल्स हैं, दो सेक्टर्स हैं, या सर्कल्स ही बने, उन दोनों सर्कल का सेंटर ओ कॉमन है, यानी एक सर्कल जिसका आर्क आपके जिसके सेक्टर के आर्क ए बी है, एक सर्कल जिसके सेंटर के आर्क आपका सी डी है, दोनों का कॉमन सेंटर ओ है, और एंगल कितना है, π/2 बन रहा है, और आपको क्या गिवन है, कंसेंट्रिक है, आप कंसेंट्रिक है तो ओबी की लेंथ चाहिए आपको, और एरिया ऑफ ये वाले पोर्शन ए बी सी, यानी इस पोर्शन जिसको मैं शेड कर देता हूं, इस पोर्शन का आपको एरिया चाहिए, इस पोर्शन का आपको, ये शेप बन रही है, सेक्टर के अंदर एक पोर्शन बन रहा है, उस पोर्शन का, दो सेक्टर के अंदर एक पोर्शन है, उसका एरिया आपने मालूम है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इधर से टू भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो हम इस टॉपिक को आगे की तरफ एनालाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज हो, मैसेज पे आप पूछ सकते हैं बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।